इस बीच उससे पहले आपको बता दें लगातार किसानों को समर्थन का दायरा बढ़ता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर एक्स आर्मी मैन एसोसिएशन की तरफ से यहां झाड़ू और डस्टबिन लेकर के ये पहुंचे। क्या संदेश देने की कोशिश इन्होंने की, हमारे सहयोगी कुंदन सिंह की एक खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। बॉर्डर पे बीते 24 दिन से हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं। किसान दिन रात यहीं रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उनकी वजह से इस इलाके में कुछ गंदगी भी होती है। हालांकि स्थानीय लोग खुद इनके सेवा भाव और कुछ नगर निगम के कर्मचारी सफाई भी करते हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता। अब उस काम को पूरा करने के लिए जो अब तक जवान इस देश में देश की रक्षा करने के लिए बंदूक उठाया करते थे, अब कुछ इस तरह के झाड़ू उठाया करेंगे। और ये मेरे पीछे जो झाड़ुओं का समूह और इस तरह के जो प्लास्टिक के आप कहें तो इसे डस्टबिन कह सकते हैं, ये पूरा जो इकट्ठा किया गया, ये तमाम जो जवान हैं कभी देश की सेवा में थे, आज यहाँ पे आए हैं। एक सर्विसमैन है, ज़्यादातर पंजाब के अलग अलग इलाकों से, अमृतसर ज़िले से ज़्यादातर आप मुझे बताया गया कि आए हैं। और ये पूरा अमृतसर से देखिए इनके बैच है, यू सपोर्ट आवर फार्मर, मतलब ये जय जवान और जय किसान के साथ आए हैं। क्या मकसद है, क्या सोच के आएंगे, हम इन्हीं से समझे की कोशिश करेंगे। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम कर्नल नवदीप सिंह नारंग। नारंग सर, ये आप आइए, आप सब ज्वाइन करिए और ये देखिए पूरा, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा ये एक बार पैन करके पूरा ये 360 डिग्री व्यू दिखा दें। और ये पूरा जवानों का एक समूह जो पंजाब के अमृतसर से आया है इससे बात करने के लिए। चलिए इनके अलावा सर आपका नाम सर? कर्नल सरबरिंदर सिंह संधू। संधू जी, आप हाथों में झाड़ू और ये डस्टबिन लेके क्यों आए हैं? हम आए हैं बेसिकली जय जवान और जय किसान का नारा पूरा करने के लिए। आपको पता है कि जो पंजाब है, चाहे हरियाणा, पुराना पंजाब अगर हम ले, हरियाणा, हिमाचल, इसमें एक्स सर्विसमैन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और हर परिवार में एक जवान है, एक किसान है। कोई आप डेमोग्राफिक पैटर्न ऐसा है कि किसान को और जवान को आप अलग नहीं कर सकते इससे। तो हम भी ये जो किसानों की रैली चल रही है, ये जो रोज़ चल रहा है, जो मुहिम चल रही है, उसकी सपोर्ट में आए हैं अपने तरीके से। और आपको फिर से बता दूं, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त मौजूद हैं। मनीष कुमार टीकरी बॉर्डर से लगातार वहां पर कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जा रहा है, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। इसके अलावा पवन मिश्रा आज गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। दिव्या अग्रवाल मेरे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली विधानसभा के बाहर से, जहां पर प्रस्ताव पेश किया जाना है जो अधिसूचित किया गया था 23 तारीख को। ठीक उसके उलट कृषि कानून को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया जाना है। मेरे साथ तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं और मैं रुख करूं अपने तमाम सहयोगियों का। उससे पहले एक सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो चिट्ठी लिखी है, आप विनम्र निवेदन है उसे पढ़िए। क्या आप लोगों ने पढ़ा? नहीं मैडम, पढ़ा नहीं है हमने। मैंने पढ़ा। नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा? चिट्ठी जाएगी तो तभी पढ़ेंगे लोग। अभी आम लोग चिट्ठी गई नहीं, जहाँ पर आकर दे लोगों को चिट्ठी। आपको नहीं लगता कि बातचीत जब हल होगी, लेकिन कम से कम जो कहा जा रहा है, क्या चल रहा है, ये जानने के लिए पढ़ना? मोदी जी ने जो पिछले समय जो भी बातें कही है ना, लोग इसलिए यकीन नहीं कर, कोई बात सच्ची नहीं हुई आज तक। आपने पढ़ी चिट्ठी? हाँ, क्या लगा वो चिट्ठी पढ़ी? हाँ जी, उन्होंने जो चिट्ठी में बोला है जी, वैसे तो मैं एक बात बताता हूँ, सरकार का काम पता क्या होता है? हाँ। कुछ भी खाने के लिए, चबाने के लिए दे देना कि चबाते रहो और जाओ घर। ये बात ऐसे ही यहाँ नहीं चलेगी। सबसे दूसरी बात, चिट्ठी में जो लिखा है कि हम सब संशोधन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, रिटर्न में फिर भी एमएसपी के ऊपर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है जी। रिटर्न में तो देने को तैयार है वो यही तो बात आपको मैं बता रहा हूँ। आपको 10 चीजें लिख देंगे और इतनी टर्म्स बीच में घुसा देंगे कि आपको लगेगा एमएसपी मिल गई है, लेकिन विद टर्मिनोलॉजी अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो एक अश्योरिटी नहीं है। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम जो अपने कॉर्पोरेट लोग हैं उनको बोलेंगे कि ये हमारी एमएसपी है, इससे ज्यादा से लेना है। देखिए ये बहुत अच्छे से आपने बताया। भी किसानों के मन में दरअसल ये चिंता है कि आप भले हमें लिख कर दे दें, ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन एश्योर कैसे हो एक किसान कि जो आप लिखित में दे रहे हैं आगे वाला जो पूंजीपति है या जहां हम बेचेंगे वो मानेगा? तो ये अविश्वास है जो पैदा हो रहा है किसानों के बीच, और इसलिए किसान चाहते हैं। हमसे भी एक संवाद कर लीजिए। मैं मनीष कुमार का रुख कर लेती हूँ।
टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है मनीष कुमार। मनीष, जरा बताइए, क्योंकि कल की चिट्ठी बहुत मायने रखती है, सब कुछ सिलसिलेवार। एक बार फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है और प्रधानमंत्री ने विनम्र निवेदन किया है कि उस चिट्ठी को पढ़िए। भ्रम क्योंकि सरकार बता रही है वो दूर होगा। वहां पर क्या किसानों ने चिट्ठी पढ़ी, और पढ़ी तो उनका आकलन क्या है? बिल्कुल, हम इन्हीं किसानों से सवाल करते हैं। आशा, कल प्रधानमंत्री ने अपील की है, ट्वीट किया है कि कृषि मंत्री ने जो सभी आप लोगों को चिट्ठी एक लिखी है, विनम्र निवेदन किया है, 8 पेज की चिट्ठी है, क्या आपने पढ़ा है उसमें जो तमाम बातें लिखी हैं? हाँ, हमने अखबार के माध्यम से सभी बातें पढ़ ली हैं, नम्र निवेदन किया है। जो ये किसान आज 22वें दिन से सरकार से लगातार 3-4 महीने से नम्र निवेदन ही करता आ रहा है, लेकिन किसान का नम्र निवेदन कहीं उनकी समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी की बजाय और अपने जो कृषि मंत्री जी हैं उनको भी इस नम्र निवेदन पर ये शांति में तरीके से बैठे हुए हैं। आज के केंद्र के कृषि मंत्री 700 गांव में चौपाल लगाने की बात करते हैं। वो जो यहाँ लाखों किसान आए हुए हैं, इनसे बात ना करके के गांव में जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? सिंह जी से भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि कृषि मंत्री ने जो लिखा है किसानों को, आप लोगों को 8 पेज की पत्र जो है वो आपको पढ़ना चाहिए, अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी गंभीरता से हमने उसको पढ़ा है। तो हमको जब पढ़ा तो क्या बोले, हम 5 बार हमारी मीटिंग होगी कृषि मंत्री से, तो एक नुक्ते पर बात की। तो अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर दे रहे हैं किसान को गुमराह करके, राष्ट्रीय पार्टियां भेज रही हैं। तो क्या हमको पागल समझ रखा है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर पागल समझते हैं हमको? 23 फसलों पर MSP दे रहे हैं, तो देते कितने में? जाके बिहार में देख लो, MSP देते हैं? नरमे पर देते हैं, दालों पर देते हैं, तो मूंजी तो गेहूं पर दे रहे हैं। तो वो भी हमारे से छीना जा रहा है। तो क्या 23 फसलों में देते? पहले उनसे पूछो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, MSP कितनी फसलों में दे रहे, रेट कितनी का मानते हैं, तो देते कितनी में है? अब प्रगट सिंह जी, एक मेरा सवाल और है कि प्रधानमंत्री मन की बात आज करने वाले हैं, गुजरात जाते हैं। कई लोग इसको लेकर सवाल भी उठा रहे कि गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे इतना लाखों किसान हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैनू नहीं समझ आती, प्रधानमंत्री हवा के उत्ते जहाज से उठ के कभी किसी स्टेट में चले जाता है, तो दिल्ली में तो किसान डेरा डाल के बैठे। हमारे से मन की बात करो ना। हम एग्रीकल्चर 65% हिंदुस्तान का पेट भरने वाले लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। सर्दी से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बड़ी परेशानियां आ रही हैं। बच्चे हैं, लेडीज हैं, जेंट सारे साढ़े खराब हो रहे किसान। तो हमारे से आन के हमारा प्रधानमंत्री बाप होता है, बात करें अपने बच्चे से आन के, क्या है? तो आप आशा सुन सकते हैं प्रगट सिंह जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनके जुबानी आपने सुनी कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार हमसे सीधे बात क्यों नहीं करती, अलग अलग मंचों से वो बात कर रही है। और साफ तौर पे उन्होंने कृषि मंत्री का पत्र भी पढ़ा है और साफ तौर पे कहा है कि जो 2 केवल फसलों पे MSP मिलता है, बाकियों पे सरकार MSP की घोषणा करती है, उस पे MSP क्यों नहीं मिलता? और इन तमाम रिजर्वेशन के साथ इन किसानों के सरकार की जो बातें हैं उस पर कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको कई तरह की शंकाएं हैं। बिल्कुल, यहाँ पर किसान यही कह रहे हैं कि एक बातचीत हमसे भी कर लीजिए, वर्चुअली सही, कम से कम सीधा संवाद हमारे साथ भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आए किसानों की तादाद कम नहीं है जो कि विरोध में है। बहरहाल, गाजीपुर बॉर्डर पर पवन मिश्रा जहाँ पे बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। पवन, 2 सवाल। एक, क्या कल की चिट्ठी पढ़ी, विनम्र निवेदन प्रधानमंत्री का स्वीकार किया? दूसरा सवाल ये कि क्या आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तैयार हैं 2 बजे किसान गाजीपुर पर? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं आशा, लेकिन एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि एक अच्छी पहल यहाँ के किसानों ने किया है कि जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, पीलीभीत के किसान हैं, उनका यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा उनका टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना काल से बचने का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, जो बीमार हैं उनका तत्काल यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर की भी सुविधा यहाँ पर दिया गया है, साथ ही साथ तुरंत दवाई भी दिया जा रहा है और चेक भी किया जा रहा है इनका तापमान। हम इन्हीं किसानों से बात करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जो है बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों से, क्या आप सुनना पसंद करेंगे उनकी बातों से? अरे साहब, मध्य प्रदेश के किसानों को तो उन्होंने बुलाया होगा, स्पेशली इसलिए बुलाया होगा कि आप प्लीज आइए और हमारे हक में 2-4 बयान दे दीजिए। यहाँ इतने किसान अन्य प्रदेशों से बैठे हैं, अगर वो सच्चे मन से बात करना चाहते तो इनसे क्यों नहीं करते हैं? ये तो उनके घर में बैठे हैं दरवाजे पर। कृषि मंत्री ने भी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया था पढ़ने के लिए, आपने पढ़ा था? वो हमारी जो 40 जथेबंदियां हैं उन्होंने चिट्ठी पढ़ी है और ये उन्हीं का निर्णय है, वही चिट्ठी पढ़ के उसका जो भी जवाब है वही देंगे। हम लोग हर आदमी किसी बात का जवाब देने में समर्थ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तमाम यहाँ दवाइयाँ हैं, लोगों का टेस्ट भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। क्या कोरोना से भी बचने का पूरा इंतजाम है? हम लोग सर
उत्तराखंड उधम सिंह नगर सितारगंज से आए हैं और ये दवाइयों की व्यवस्था साथ में इतनी लेके आए हैं कि भरपूर दवाइयाँ हैं। किसी को बुखार है, जुकाम है, खांसी है या किसी के चोट लग जाती है तो उसकी मरहम पट्टी भी की जाती है और किसी प्रकार की कोई परेशानी दवाइयाँ उसको फ्री दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ। और बिल्कुल आशा, तो आप देखिए कि हजारों किसान यहाँ पर हैं और एक अच्छी पहल यहाँ के किसानों ने किया है कि जो यहाँ प्रवेश कर रहे हैं गेट पर ही उनका चेकिंग यहाँ पर किया जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें मंच तक आने दिया जा रहा है। किसानों के अंदर ये गुस्सा जरूर है कि जब हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर में प्रवेश कर रहे थे या पंजाब के किसान आ रहे थे या उत्तर प्रदेश के किसान आ रहे थे तो वहीं पर रोककर उनसे बातचीत क्यों नहीं किया गया, सरकार ने पहल क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी इनका भी गुस्सा है कि निर्णय वो ले लेते हैं, जब निर्णय लेने के बाद वो फिर बीच में आते हैं, अपनी बातों को समझाते हैं। मन की बात में ये जी आशा। अब मेरे साथ दिव्या अग्रवाल भी बनी हुई है। किसानों की बात लगातार हम पहुंचा रहे हैं और देखिए न्यूज़ 24 लगातार एक वार्ता समझ लीजिए इसे, क्योंकि छठे दौर की बातचीत भी हो चुकी है, अभी तक कोई नतीजा निकला नहीं। ऐसे में सरकार तक किसानों की बात पहुंचाने का एक माध्यम भी न्यूज़ 24 लगातार बन रहा है। यही कारण है कि हम लगातार किसानों के बीच पहुंचकर उनकी आवाज़ सुनने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या समझते हैं। जो पहल सरकार की तरफ से हो रही है उस पर किसान क्या रुख रखते हैं। दिव्या अग्रवाल मेरे साथ हैं, सीधा उनका रुख लेते हैं। दिव्या, क्या इसे मजबूरी कहा जाए अरविंद केजरीवाल सरकार की, क्योंकि पहले नोटिफाई किया, जब ये मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया और सियासत का आरोप लगने लगा और पाखंड तक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बता दिया, तब मजबूरी में पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार को। बिल्कुल यही बात है आशा, क्योंकि लगातार सरकार पर सवाल खड़े होने लगे थे। एक तरफ तो दिल्ली सरकार जो है वो किसानों का समर्थन करती नजर आ रही थी। अरविंद केजरीवाल खुद सिंधु बॉर्डर भी गए थे, किसानों से मिले थे और लगातार ये कह रहे थे कि वो किसानों के साथ हैं। और उसके बाद फिर एक दिन का धरना भी उन्होंने दिया और इसके बाद जब ये बात सामने आई, विपक्ष ने इस बात को सामने रखा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने खुद ही दिल्ली में तीनों कृषि कानूनों बिलों को पास किया है, तो आखिर क्या वजह है कि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में आनन फानन में एक विशेष सत्र दिल्ली सरकार ने बुलाया है। इस वक्त जो है वो सत्र नहीं होता है, लेकिन ये विशेष सत्र बुलाया गया था और ये कहकर बुलाया गया था कि जो एमसीडी के कर्मी हैं जिनका बकाया है उस पर चर्चा होगी और उस पर बातचीत होगी। लेकिन कृषि मकसद ये था कि जिस तरह से हमने कल सिलसिलेवार तरीके से देखा कि किस तरीके से मंत्री जो है वो कृषि कानून बिल को निरस्त करने के लिए संकल्प पत्र लाते हैं, उसके बाद एक एक करके अधिवक्ता जो हैं उस पर चर्चा करते हैं और आखिर में अरविंद केजरीवाल उन तीनों बिलों की कॉपी को फाड़ देते हैं और उसके साथ ही तीनों कृषि कानून जो है वो दिल्ली में निरस्त कर दिए जाते हैं। और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आज सुबह 11 बजे तक विधानसभा के सेशन को एडजर्न कर दिया था। आप देखिए इस वक्त अब थोड़ी सी हलचल आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो विधायक हैं वो आने शुरू हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के जो 8 विधायक हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कल विरोध किया था, ऐसा नहीं लग रहा है कि आज इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर है कि 2 बजे जो प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर विधानसभा सेशन में पोस्ट लंच उस पर कोई बात हो जाए। उसी की समस्याओं का हल क्यों नहीं निकलता है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर जब इस वक्त मौजूद हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर किसानों को संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 23,000 किसानों से सीधा रूबरू होंगे प्रधानमंत्री। 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि भी बांटी जाएगी। एक बार फिर अपने मन की बात प्रधानमंत्री किसानों को पहुंचाएंगे। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने चिट्ठी लिखकर किसानों से अपील की है, उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ने की विनम्र निवेदन प्रधानमंत्री की तरफ से भी है। चिट्ठी पढ़ें। ये चिट्ठी जो लिखी गई है उसके तहत बताने की ये कोशिश कि कृषि कानून जिसे किसान काला कानून बता रहे हैं ये किसानों के हित में है लगातार। और बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से ये भी आ रही है, 3 बजे आपको बता दूं, इन 5 तस्वीरों को दिखाते हुए आपको बता दें, आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एक भारतीय किसान मजदूर संघ और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति क्या रहने वाली है ये बताया जाएगा। मेरे साथ तमाम सहयोगी मेरे बने हुए हैं। इन 5 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अब आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 की खास कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।